स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज हम एसबीआई का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी अपडेशन वाला फॉर्म भरेंगे। मैंने ये जो फॉर्म है ये भर के रखा हुआ है। देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने भर दी है और यहाँ पे नीचे भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ भरना पड़ता है। यहाँ पे सब भर दिया है। बैक साइड में भी यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स, आपको एड्रेस वगैरह देना पड़ता है, सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, फोटो लगाना होता है। तो कहाँ कहाँ क्या कुछ लगाना होता है, कैसे यहाँ पे फिल करना होता है, चलिए डिटेल में जानते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे डेट डालिए। आप जिस डेट में आप ये सबमिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उस डेट को आप यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब ब्रांच का नेम, आप जिस भी अपने बैंक में जो भी ब्रांच है आपका, वो ब्रांच का नेम आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, एड्रेस के साथ। ब्रांच का कोड आप यहाँ पे डालेंगे। ज़्यादातर क्या है कि ये वाला पार्ट अगर आप ना भी भरें तब भी चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फील्ड्स मार्क्ड एस्टेरिक्स मतलब स्टार मार्क जहाँ पे है आर मैंडेटरी, आपको उसको भरना ही पड़ेगा, ठीक है, वो कंपलसरी है, ठीक है। और प्लीज़ फिल अप इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करना है, स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे है कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको आपके पासबुक में, ठीक है। पासबुक में आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कस्टमर आईडी अगर आप ना भी भरें तब भी आपको अकाउंट नंबर तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है अकाउंट नंबर आप एकदम अच्छे से भर दीजिए, कोई भी आप यहाँ पे काट कूट मत करिए, नंबर से एकदम सही लिखिए, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी यहाँ पे लिख रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ है। अगर बैंक वाले बोले इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, स्टार मार्क नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है आपका, ये आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम, नेम में यहाँ पे देखिए स्टार मार्क है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए मिस, मिस्टर, मिसेस, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मिसेस लिख सकते हैं, अगर लेडी हैं। अगर जेंट्स हैं तो आप यहाँ पे मिस्टर लिखेंगे। यहाँ पे एक लड़की के लिए मैंने भर के दिखाया हुआ है, तो एक लड़की ने यहाँ पे MS लिखा हुआ है, मतलब मिस, ठीक है, जो कि अनमैरिड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, यहाँ पे अपना जो है आपका टाइटल, ठीक है। यहाँ पे टाइटल के लिए यहाँ पे लास्ट नेम दिया गया है, आप अगर चाहें तो ऐसे एक गैप छोड़ के आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं, या फिर नाम इधर लिख के सीधा यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मेडन नेम, ठीक है, मतलब शादी से पहले आपका क्या नाम था, लेकिन ये तो मैं बैचलर के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिसेस, ये आपका नाम टाइटल के साथ, और शादी से पहले आपका टाइटल क्या था, नाम क्या था, वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि शादी के बाद कई लोगों के अपने टाइटल जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेडीज़ के, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे अपना जन्म की तारीख लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे तारीख, उसके बाद महीना, उसके बाद कौन सा साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेंडर है, मेल के लिए यहाँ पे टिक करेंगे, फीमेल के लिए यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे टिक कर दिया, लेकिन ये आप फीमेल वाले में यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। मैंने दिखाने के लिए बस यहाँ पे ऐसे गलती से टिक कर दिया था। ये आपका मेल, अगर आप मेल हैं तो मेल में करेंगे, मेल वाला ये वाला है और फीमेल वाला ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे। अभी देखिए मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड में यहाँ करेंगे, अनमैरिड में यहाँ करेंगे। तो मैं एक अनमैरिड के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अनमैरिड में यहाँ पे टिक करेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ फादर या फिर स्पाउस, अगर आप लेडी हैं, शादीशुदा हैं, तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या फिर अपने पापा का नाम भी लिख सकते हैं, पिताजी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माता के साइड में भी यहाँ पे स्पाउस लिखा हुआ है, तो अगर चाहें तो आप हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मिसेस करके यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा अपने माता पिता का, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इलिटरेट का ऑप्शन है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है आपका। नेम ऑफ गार्डियन, अगर माइनर केस है तो, माइनर मतलब आप अगर 18 साल से नीचे हैं, ठीक है। अगर आप मतलब मेजॉरिटी में नहीं आए हैं, बालिक नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना नाम, नेम ऑफ द गार्डियन, ये सब डिटेल लिखेंगे, ठीक है। नाम तो यहाँ ऊपर लिख दिए, गार्डियन का नेम यहाँ लिखेंगे। लेकिन आप तो मतलब यहाँ पे आप बालिक हो चुके हैं, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नेशनलिटी, इंडियन, सीधा सीधा इंडियन भरिए, आप भारतीय ही हैं, ठीक है, बाहर से थोड़ी आए हैं, ठीक है। अगर बाहर से आए होते तो यहाँ पे अदर्स में क्लिक करके कंट्री का नाम यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो आप इंडियन हैं तो इंडियन में लिखिए। अभी ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोफेशनल, पब्लिक सेक्टर में, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी है, या फिर रिटायर्ड हैं आप, हाउसवाइफ हैं, तो स्टूडेंट हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ में करेंगे,
हाउसवाइफ मैंने ये एक बैचलर लड़की के लिए फिलअप किया है, तो हाउसवाइफ तो हो नहीं सकती, इसलिए वो स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आप टिक करेंगे। हो गया स्टूडेंट। चलिए अब ये वाला पार्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मंथली इनकम। अगर आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया है तो मंथली इनकम कहाँ होगी आपकी, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा ब्लैंक छोड़िए, ठीक है। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ होते या फिर कहीं जॉब कर रहे होते तो आपको यहाँ पे अपना मंथली इनकम डालना पड़ता। हो गया। चलिए अभी सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि सैलरी से आ रहा है, कि बिजनेस से आ रहा है पैसा, कि इन्वेस्टमेंट किए हैं कहीं पे, या फिर पेंशन से आ रहा है, रिटायर्ड हैं तो पेंशन वाले हिस्से में भरेंगे। तो ये सब हिस्सा उन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीजन। अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, या फिर कोई और धर्म है आपका, बुद्ध, जैन, ये सब हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदू में टाइप किया है, ये देखिए टिक मारा है हिंदू में। यहाँ पे एक कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो जो भी होगा आपका इसमें से आप यहाँ पे उसमें टिक करिए। यहाँ पे एक एससी, यहाँ पे मैंने एससी के लिए यहाँ पे भरा हुआ है। अगर आप जनरल होते तो यहाँ पे आप ये इस तरह से यहाँ पे टिक करते जनरल में, ठीक है। जो भी आपका इसमें होगा वो उसमें भरिए। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर आप मतलब विकलांग या फिर दिव्यांग है आप कुछ, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, यस या फिर नो में। अगर हम नो नहीं है, सही है एकदम, तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। आप अगर विकलांग नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। ये वाला हिस्सा आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन जो है ये भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आप मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए आपको यहाँ पे टिक मार दिया, ठीक है। अब एजुकेशन क्या किए हैं आप, एसएससी मतलब मैट्रिक से नीचे, या फिर ये मैट्रिक है, ये आपका एचएससी है, हायर सेकेंडरी +2 है, ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल, अदर्स, जो भी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में टिक करिए, जो भी आपने पढ़ा है उस हिसाब से टिक मारिए। लेकिन ये आपका कंपलसरी नहीं है, इसे आप ब्लैंक भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं और कुछ कर रहे हैं, अदर्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, डेजिग्नेशन, कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, प्लीज़ टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं आप, या फिर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे नन पे क्लिक करिए, ठीक है। आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेन देन नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ISO 3166 कंट्री कोड, ज्यूरिडिक्शन, रेसिडेंट जो है आपका कंट्री कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे, कोड फॉर इंडिया जो है वो IN है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा I और N लिख देंगे। IN मतलब हमारा कंट्री कोड है इंडिया, ठीक है। अब प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, किस शहर में आपका जन्म हुआ है, जिस भी शहर में आप पैदा हुए हैं वो शहर का नाम आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भरने का है नहीं। पैन कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर पैन कार्ड है आपका तो पैन कार्ड आप यहाँ भरेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका नाम है फॉर्म नंबर 60, ठीक है। वो फॉर्म किस तरह से भरते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे आपका ये मोबाइल नंबर डालेंगे, और कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका ये वाला पार्ट आपको फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी अगर नहीं होगा तब भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए बैक साइड में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, क्या आप यहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ के हिसाब से दे रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये कोई जॉब कार्ड है, और यहाँ पे आधार भी है। तो यहाँ सीधे सीधा आधार कार्ड में टिक करिए, क्योंकि आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड तो कंपलसरी है, आधार कार्ड रहता ही है, ठीक है। तो आधार कार्ड आप यहाँ पे टिक करिए, और उस आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जो 12 डिजिट का नंबर रहता है आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इशू डेट, आधार कार्ड कब इशू हुआ था वो आधार कार्ड में लिखा होता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है, कौन सी डेट में आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था। अभी नेक्स्ट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो कौन सा है। यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस है या फिर बिजनेस है, या फिर खाली रेसिडेंशियल है, बिजनेस अलग से, रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है। आपको ये वाला भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप घर है आपका, और अगर आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, सिर्फ घर है आपका, ठीक है। और ये आपका करंट एड्रेस है या परमानेंट है, ये आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे करंट में आप टिक करिए, ओके।
तो करंट एड्रेस क्या है आपका लिख दीजिए यहाँ पे, जो है सेक्टर कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, शहर कौन सा है, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, विलेज कौन सा है या फिर सिटी का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, और आपके स्टेट का पिन कोड कौन सा है, उस एरिया का पिन कोड क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे भर देना है। हो गया। अभी देखिए दोबारा यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, वो पूछ रहा है कि आपका जो करंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यहाँ पे टिक करिए। ठीक है, अब यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, सामने में। तो यही वाला एड्रेस आपका करंट और परमानेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। हो गया। अब ये वाला पार्ट आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे टिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, ये जो एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है इसका प्रूफ क्या है आपके पास? आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर के कोई अलॉटमेंट पेपर्स है जो कि गवर्नमेंट से इशू होता है, जो कि आप अगर कहीं पे भी रहते हो तो वहाँ पे आपका एक अलॉटमेंट पेपर तो रहता ही है, जैसे ऑक्यूपेशन लेटर रहता है, घर में प्रवेश करने का जो पेपर रहता है वो गवर्नमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपका, ईपीएफ या फिर पीपीओ की तरफ से, यहाँ पे ईपीएफ बोल रहा हूँ, एफपीपीओ की तरफ से आपको यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिला होगा तो वो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का कोई रिसिप्ट मिला होगा आपको उस घर के रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके इस एड्रेस के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपको अलॉटमेंट का एक पेपर मिला है, यहाँ पे टिक करिए अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो भी उसका नंबर होगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे। हो गया। और कौन सी डेट में वो इशू हुआ था वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, कौन सी डेट में आपको ये मिला था। ठीक है, अब बारी आती है डिक्लेरेशन की, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे कर दीजिए कि आधार में जो है वही मेरा यहाँ पे पूरा केवाईसी में आप डाल दीजिए बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। सीधे सीधे यहाँ पे आप यस पे टिक कर सकते हैं, आई एग्री फॉर माई पर्सनल केवाईसी डिटेल्स, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना साइन करेंगे। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो यहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ है, देखिए सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। आप अगर चाहें तो अपनी उंगलियों के निशान भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। लेकिन ये तो मैं एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, और यही सिग्नेचर आपको एक अलग वाले फॉर्म पे, स्पेसिमेन सिग्नेचर वाले फॉर्म पे भी डालना पड़ेगा, ताकि ये सिग्नेचर आपका स्कैन होकर आपके अकाउंट के साथ अटैच कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लेस और डेट, प्लेस में लिख दीजिए जो भी आपका शहर का नाम है। ठीक है, और डेट, कौन सी डेट में आप ये वाला जो है भर रहे हैं। आज है 23/9/2024। ठीक है, जिस डेट में आप ये भर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वही डेट आप डाल दीजिए। नीचे का ये जो हिस्सा है ये आपका ऑफिस यूज, यानी कि बैंक वाले इसको स्टैंप लगा के यूज़ करेंगे, हमें इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं आपका अपना केवाईसी अपडेशन वाला फॉर्म। आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट तो ओपन कर दिए हैं लेकिन केवाईसी फिलअप नहीं किए हैं काफ़ी सालों से। तो अभी जब केवाईसी अपडेट के लिए वो लोग बोलते हैं तो उनका अकाउंट जो है वो स्टॉप हो गया होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है, तो केवाईसी देने के बाद ही आपका अकाउंट जो है फिर से चालू होता है। तो इस तरह से आप ये फिल करेंगे और बैंक में ले जाके सबमिट कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही दिन में आपका ये अपडेट हो जाता है, कभी कभी आपका 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, वो बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपका केवाईसी जो है वो अपडेट करते हैं। इसमें आप 2 फोटो लेके जाइए, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा फोटो आपका लगता है। यहाँ पीछे तो एक साइड में यहाँ पे फोटो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक और फोटो आपका लगेगा जो कि आपके अलग एक फॉर्म लगता है। अगर आपका अकाउंट स्टॉप होगा तो उस फॉर्म को भी आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप केवाईसी फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.